थे तो सरकार मान रही थी ना। किसान को जगह जगह किसान बैठे हैं मुआवजे के लिए, जगह जगह वो बैठे हैं। इस प्रकार से लगता है कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। वो मेरा फसल मेरा ब्यौरा करके और जंजाल में फंसा दिया किसान को उसमें। इसी प्रकार से कानून व्यवस्था की स्थिति भी यही है। लेकिन जिस हिसाब से किसी भी रोड पे जाओ तो कोई रिपेयर नहीं, सब टूटी पड़ी हैं सड़कें। और मैं इंडस्ट्रियल एरिया में गया था आज, वो कहता है कई कई घंटे बिजली नहीं आती। अरे बिजली नहीं आएगी तो इंडस्ट्री कैसे डेवलप करेगी? ख़ास तौर पे जो एनसीआर का एरिया है, अब यहाँ जनरेटर तो बंद हो जाएंगे। जनरेटर तो ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बंद कर दिए। हाँ, अक्टूबर से, मतलब चलो अक्टूबर से नवंबर से जब भी होंगे, लेकिन बिजली का प्रबंध किया नहीं। हाँ, और विशाल नगर में पानी नहीं आया। तो विशाल नगर के सामने वाली सड़क है वो मकानों से 1.5 फुट ऊंची उठा दी है। तो जो बड़ी मुश्किल से आदमी एक मकान बनाता है अपनी ज़िंदगी में, वो तो मकान तो डूब जाएंगे। तो उनका तो पानी नहीं, निकासी नहीं कहीं होगी। जब मकान से मैं देख के आया, एक साइड की जो है, जो पहले डिवाइडर था उसमें जो पेवमेंट थी उससे भी ऊंची उठा दी। ये कोई मतलब कौन कर रहा है, क्या प्लानिंग है, समझ से बाहर है ना। कोई देखने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं। और ये आपने बत्रा जी ने तो बहुत आवाज़ उठाई विधानसभा में भी, लेकिन कोई आपका असर तो पड़ा नहीं भाई। तो ये परिस्थिति है। बाकी मैं आया था आपके उसमें, यहाँ पर आपसे मिलना ज़रूरी हो जाता है सरकारों से, क्योंकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। आप कोई भी सवाल पूछ लो, स्थिति तो ये है। हाँ, जन्माष्टमी तो कल ही जैसी बधाई इनको सबको। लेकिन मेरे को बड़ा इस बात से तकलीफ हुई जो कल स्थिति देखी शहर की। हर रोड पे हर जगह बुरा हाल। आप खुद जा रहे हो, देख रहे हो, मतलब ऐसा कभी कहीं रिपेयर तो मेरे ख्याल को की नहीं है, कहीं रिपेयर तो हुई नहीं। अब वो और जो इंडस्ट्रियल एरिया है, HSIDC है, वो डेवलप होगा नहीं, क्योंकि प्लॉटों की अलॉटमेंट होती थी भाई। इन्वेस्टमेंट कोई जो जब आगे करेगा ना, जब पहले ज़मीन देखेगा, अब तो उसका ऑक्शन करते हैं। ऑक्शन भी वो बता रहे थे कि इसके साथ ऐसा करते हैं कि नंबर नहीं बताते कितने प्लॉट ऑक्शन होंगे कितने होंगे, फिर वो आपस में मोनोप्राइज कर देते हैं। तो ये इसी प्रकार से जो हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसमें भी यही है, शहरी विकास प्राधिकरण में भी ऑक्शन से प्लॉट दे रहे हैं। 8-8, 6-6 प्लॉट करते हैं, फिर कभी 2 प्लॉट करेंगे, कभी 6 प्लॉट करेंगे। जो आम आदमी है, जो कॉमन मैन है, जिसके लिए ये कार्व आउट किया गया था ताकि आम आदमी की तक वो प्लॉट ले सके। अब कोई गरीब आदमी या मध्यवर्गीय लोग प्लॉट लेने की नहीं सोच सकता, क्यों? तो प्रॉपर्टी डीलर लेंगे और कीमत जो है ऊपर जाएगी। तो ये परिस्थिति है ये इनकी। ये जो है, चाहे HSIDC हो चाहे हुडा हो, ये मुनाफा कमाने के लिए नहीं है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे बनाए जाते हैं ताकि वहाँ विकास हो सके स्टेट का। मुख्यमंत्री जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं और वहाँ विरोधियों को पहले ही पुलिस कस्टडी में लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी तो आपको भी भेज देंगे, चंद्रयान में भेज देंगे। तो सवाल कुछ करें चंद्रयान में भेज देंगे। आप सवाल पूछ लेना, आपको भेज देंगे चंद्रयान। अगले साल नहीं तो उससे अगले साल भेज देंगे, क्या बात है। महिला से संवाद के दौरान कहा गया कि चंद्रयान को भेज दिया जाएगा। वही मैं कह रहा हूँ, थारे को भी तुम पूछ लियो भाई, थारे को भेज देंगे। बैठना सवाल पूछना बात यह है, जो ये मजाक है लोगों के साथ। जिस प्रकार से संवाद चल रहा है, रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा उनको। ये तो सब मैनेज्ड हुआ है। बिजली के कट बहुत ज्यादा लग रहे हैं। मैं यही तो कहा आपको। जबकि 2014 में हरियाणा सरप्लस स्टेट था। 2005 से पहले बिजली की दिक्कत थी। उसके बाद 4 तो थर्मल पावर प्लांट लगाए हमने, न्यूक्लियर पावर प्लांट फतेहाबाद में लगाया, तो बिजली सरप्लस थी उस टाइम।
अब बहुत सारी यूनिट तो मतलब या इनका काम नहीं करती, कभी कोयला टाइम पे नहीं आता, मिसमैनेज्ड। और एक इंडिया का नाम बदलने का जो चल रहा है उसको लेकर के कुछ इंडिया क्या, इंडिया भारत को वो तो संविधान में लिखा हुआ है इंडिया जो भारत है, मुझे नहीं बात है। वो तो भाई जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उनको आप देखो तो उसमें लिखा ही हुआ है ये। तो क्या छेड़छाड़ की जा रही है क्या पता अभी आएगी। क्या माहौल बनाया जा रहा है। नहीं, माहौल का जब है भारत, नई बात थोड़े है। जब संविधान निर्माता लिख गए इंडिया जो कि भारत है तो फिर उसमें क्या रह गया? एक ही है, नहीं, उन्होंने लिखा हुआ है लिखा हुआ भारत। इंडिया जो कि भारत। रिजर्व बैंक पे लिखा होगा, उस पे लिखा होगा क्या नाम, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी लिखा होगा भारतीय भारतीय रिजर्व रिजर्व बैंक। तो सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जिस तरह से सरकार लेकर है, सभी लेकर है कि बहुत अच्छा रहेगा सब, अगर एक साथ चुनाव देश में हो जाते हैं तो हाँ हो जाए क्या है? 9 साल के बाद ये तो पहले एजेंडा था इनका, पहले होते ही थे, कोई नई बात नहीं है। 1967 तक जो है एक ही साथ होते रहे। मैं तो अपने पिताजी का काम करता रहा। 52 में पहला चुनाव हुआ पूरे स्टेट का, लोकसभा इकट्ठा हुआ। 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये बाद में हुए बदले, बाद में परिस्थितियाँ होगी, कोई जैसे कोई असेंबली डिजॉल्व हो गई, कोई होगी, वो तो तो ये होना चाहिए, असर नहीं पड़ेगा जी इसका? किस बात का, एक साथ चुनाव होंगे तो किस बात का असर होगा? विधानसभा के सब असर नहीं आएगा? सेंटर के ना पहले भी होते रहे, नहीं, अब जैसे बीच में काफी गैप आ गया। 91 का भी हुआ था, फिर 96 का हुआ हरियाणा में। 96 क्या असर हुआ भाई, क्या असर हुआ? लोग जो मन बना, जो जहाँ लोग मन बना लेते हैं वहाँ वोट देते हैं उनको। समझदार क्या क्या हालात क्या राजनीति क्या है? तो आप कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव ठीक होने चाहिए सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मतलब ये पहले भी होते रहे हैं, ये तो परिस्थितियों ने कहा, ये तो विचार करने का वो है विषय। लेकिन इस समय क्या है, चुनाव से थोड़े दिन पहले, अब 6 महीने चुनाव का है लोकसभा के, अब क्या ये तो पहले करना चाहिए समय पर। और सब एक डिप्टी सीएम की दलील है कि एसएससी, डीसी और एचएसवीपी को हम घाटे से उबार रहे हैं। जो नाला सरकार के वक्त तक की गलतियां थी, इन्हांसमेंट अभी भी आ रही है, मुनाफे में ला रहे हैं, उनकी ये दलील है। और आप कह रहे हैं कि वेलफेयर का काम, वेलफेयर होना चाहिए, मकसद ये है। आप देखिए जो हुड्डा है, जब उसका बना तो उसमें लिखा हुआ है ये ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे है। आरोप में लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है उसमें, और मकसद भी यही होता है। कोई कॉलोनाइजेशन का काम थोड़ा ही करना है गवर्नमेंट ने। अब ऑक्शन का क्या मतलब हुआ? ऑक्शन का मतलब हुआ कि आम आदमी की अप्रोच से बाहर हो जाए, प्रॉपर्टी नहीं कमाएंगे। सर, जिला स्तर के जो चुनाव, यही कारण है जो प्रदेश 2014 में प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में नंबर 1 था, नौकरी देने में नंबर 1 था, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज कहाँ खड़े हैं? आपने देखा इन्वेस्टमेंट में क्या पोजीशन, आरबीआई की क्या स्टेटमेंट आई है? 1%। सारे हिंदुस्तान में सबसे कम इन्वेस्टमेंट हरियाणा में हैं? हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? तो ये तो है ना, तो कानून व्यवस्था इनके उसकी रही, और ना ही मतलब कोई है कि इन्वेस्टमेंट का माहौल है, ना कोई। इन्होंने ये बताया भाई ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया है, एक बता दे। आईएमटी सब हमारे समय के बने हुए हैं। अब कह रहे खरखौदा में वो मारुति ला रहे, वो आज से मेरे ख्याल में 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं गया था जापान में। उस टाइम मेरा उनके बात हो गई थी, जो मालिक है मारुति के, ओ सुजुकी, कि भाई हम आईएमटी बना रहे हैं। एक उन्होंने कहा मानेसर में भी करूँगा मैं अपना, रोहतक में भी लगाऊंगा, खरखौदा में भी लगाऊंगा। 9 साल डिले कर दिया, 9 साल पहले आना चाहिए था खरखौदा में, डेवलप ही नहीं किया वो। सर
सरकार की दलील ये है कि इन पे दोनों विभागों पर कर्ज बहुत ज्यादा था, इसलिए घाटे से उबारने के लिए ऑप्शन की जा रही है। कोई ऐसी बात नहीं है, पहले भी चला ठीक चलता था, ठीक जगह लौट गए। तो जब एनहांसमेंट का प्रोविजन है तो घाटे का क्या रहेगा? जब एनहांसमेंट का जब आप प्लॉट अलॉट करते हो उसमें ये कंडीशन होती है, कोई एनहांसमेंट आएगी तो आप पे पास ऑन होगी, फिर क्या घाटा रहेगा भाई? कॉस्ट जो कैलकुलेट होती है वो उसी हिसाब से होती है, कितना डेवलपमेंट में पैसा लगा उसी हिसाब से पर यार्ड स्क्वायर यार्ड फिट होता है, फार्मूला होता है कॉस्ट आंकने का, वो करें तो कोई घाटा नहीं है। प्रदेश पर लगातार जो कर्ज के क्या वजह है बढ़ता रहा है? हैं? कर्ज किस लिए बढ़ता जा रहा है प्रदेश में? यही मेरी समझ से बाहर है। एक तो एक यूनिट तो पावर नहीं बढ़ाई इन्होंने, 1 इंच मेट्रो नहीं बढ़ाई आगे इन्होंने, कोई नई रेलवे लाइन लेके नहीं आए, कोई इंडस्ट्री के लिए जमीन नहीं की, कोई इंडस्ट्रियल नहीं बनाया, कोई बड़ी संस्था नहीं बनाई। सबसे पहले उन्होंने कहा था बनते ही कोई शिक्षण संस्था ऐसी कोई नहीं आई। सबसे पहले कहा था कल्पना चावला जो मेडिकल कॉलेज बनाया था खतरनाक, उसको हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, इसलिए तो कर दिया, जमीन भी देगी, यूनिवर्सिटी की अभी पूरी तरह नहीं खड़ी हुई। इसी प्रकार से आप देखिए जो भी इन्होंने कार्य किया, एक भी नहीं बना, एक भी ऐसी जगह नहीं है तो आप कह सके। आप ये रोहतक में बता दो मेरे को, देखा हो कोई इंस्टीट्यूशन आया हो, कोई यूनिवर्सिटी बनी हो, कोई बना हो, कोई ऐसा मतलब लगा हो है? मेडिकल कॉलेज, हाँ मेडिकल कॉलेज, यहाँ हमारे समय में भाई IIM भी आया, मेडिकल इंस्टीट्यूट भी आया, इतने मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। लेदर इंस्टीट्यूट, हाँ नेशनल इंस्टीट्यूट हो, डिफेंस यूनिवर्सिटी का हुआ, नेशनल डिफेंस ये डिज़ाइन यूनिवर्सिटी बनी जो कुरुक्षेत्र में, देश की दूसरी फैशन टेक्नोलॉजी की वो मतलब वहाँ बनी, पंचकुला में तैयार की गई आपकी जगह। और यहाँ पे इसका IIT का एक्सटेंशन जज्जर में, एक यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में, IIT में, कोई भी बताओ कोई कॉरपोरेट का जो उसका था वो मानेसर में, कहीं भी देख लो आप। ये न्यूक्लियर साइंस का जो एक यूनिवर्सिटी जैसा इंस्टीट्यूट है वो इसमें हाँ जसौरखेड़ी में, इनका एक बता दो ये हम लेके आए हैं। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पैसा जा रहा है ये समझ में नहीं आ रहा। मतलब 4 लाख 4.5 लाख करोड़ के करीब कर्जा हो ये इनका। अगर केस सब जुडिस हो तो जनप्रतिनिधि को उसका फायदा मिल सकता है, जैसे संदीप सिंह के केस में सरकार उनसे इस्तीफा नहीं दे। मैं तो कह चुका हूँ ठीक है, कोर्ट में केस है, कोर्ट में जब तक साबित ना हो जब तक वो होता है, लेकिन वो तो है मॉरल ग्राउंड्स भी होते हैं, मॉरलिटी भी होती है। मॉरल ग्राउंड्स के बेस पे संदीप सिंह को तुरंत इस्तीफा देना, जब तक चार्जशीट आएगी, चार्जशीट आई, चार्जशीट में गंभीर आरोप हैं, वो इस्तीफा दे देना चाहिए, और वो नहीं देता तो चीफ मिनिस्टर को इस्तीफा ले लेना चाहिए। हाँ कितने मिनिस्टरों को दिया हमारे हवाला का। हाँ वो ठीक है, मनी वगैरह का नहीं है। लेकिन इसके बारे में सीएम मसला क्या है? सीएम ने साफ मना कर दिया विधानसभा में कि नहीं लेंगे इस्तीफा, मतलब क्लियरली कह दिया। तो हम मॉरलिटी नहीं रही ना। मैं तो क्लियरली कह रहा हूँ मॉरल ग्राउंड से देना चाहिए चीफ मिनिस्टर को। आफ्टर ऑल मतलब सोचना चाहिए। कांग्रेस के जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही हैं? है, कांग्रेस के जिला स्तर पर जो ऑब्जर्वर मीटिंग चल रही है, अच्छा उसमें काफी हंगामा देखने को मिला। कौन लोग हैं वो? क्या हंगामा हो गया? हंगामा करने वाले? कहाँ हंगामा हो गया? तो था कहीं यहाँ रोहतक में कोई हंगामा देखा? दादरी में हुआ, चीनी में दादी में क्या हुआ? कोई आदमी अपनी बात कहता है तो उसको हंगामा कहते, तो पार्टी यही है, सबको अपनी अपनी बात कहने का अधिकार है भाई, और कोई नई बात नहीं। यहाँ के भी 2 पूर्व मंत्रियों ने शराब का आरोप लगाए थे। हैं? मेरे पे ये कहा कि पहले से ही जिला अध्यक्ष होते हैं कि कौन बनेगा ग्रामीण का, कौन यहाँ का बनेगा, वो ऐसे। उनका कोई सुझाव है? उन्होंने दिया कहीं सुझाव? जाके सुझाव देना चाहिए था, वो अच्छा सुझाव देते तो बोला ये बता दिखा देते, मैसेज दिखा बता देंगे 15 सब दिखा इसके कल की पदयात्रा का कल के पास गया।
देख लो, मेरे को पता नहीं, और मेरे को उन्होंने पता नहीं। देख रखा है। ये देखो ये बता देंगे। नीला निशान आ रहा है कि मैंने देख लिया। किसके पास है जी? सुभाष बत्रा के पास। ये लो। और आरोप लगा रहे हैं कि ओपी को तो पूरी जानकारी रहती है। हैं? खुद आरोप लगा रहे हैं कि बाद में टाइम पार्टी रहेगी वही। चल यार घना तो बात। ये क्या, किसने आरोप लगाया? ये नहीं, क्या आरोप है ये? हंगामा तू कुछ कहे जा, तो बात है, आरोप लगा रहे हैं। कोई बात हो तो बताओ, बाकी ये जो तुमने कहा मैंने बता दिया आपको, कोई ऐसी कोई मामूली बात नहीं। लेकिन सर कुमार सैलजा और किरण चौधरी जिस तरह से उन पे आरोप लगा रहे हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में ये काम हो रहे हैं। फिर क्या करोगे आप? मैं तो उनके फिर मैं तो लगा ले आरोप, लगा रहे आरोप लगा रहे, आरोप लगा रहे, आरोप आरोप लगा रहे। चलो इट्स नॉट सो इम्पोर्टेंट के तो मेरे लायक मेरे सवाल से वो पूछो ना भाई, वो आरोप क्या लगा रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, दिगड़ा ये कह रहा है, इससे मेरा क्या मतलब है? सवाल आपने पूछा भाई पार्टी में कोई ऐसा कोई झगड़ा नहीं है, तो हर आदमी का अधिकार होता है अपनी अपनी बात कहने का, कोई बात नहीं है। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र की पार्टी है हमारी, डिक्टेटोरियल पार्टी नहीं है। मेरे को अपनी बात कहने का अधिकार है, इनको अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी आम आदमी पार्टी भिवानी में एक बड़ी जनसभा हुई हैं? अधिकारियों के संगठन को लेकर हैं? तो वहाँ से केजरीवाल ने कहा कि आने वाला समय आम आदमी पार्टी तने हमारी जनसभा देखी थी, भिवानी की बात करा, हिसार की देखी थी ना, हमारी भिवानी की देखी थी। पहले वो देख के आप फिर अपना वीडियो देख ली, फिर बता दिए। इंडिया गठबंधन में साथ है। हैं? इंडिया गठबंधन में साथ है आपके, जो हैं? आम आदमी पार्टी साथ है अब तो। नहीं, वो तो अलग बात है। वो तो देखो, वो तो ये है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए, प्रजातंत्र के हित में, जनहित में। अच्छी पहल अच्छी है ये। उसमें इंडिया गठबंधन में सिर्फ लोकसभा चुनाव को लेके या राज्यों में विधानसभा? अभी तो बात करेंगे, बात आएगी जब देखेंगे। राज्यों में पहले अभी तो यहाँ चुनाव है। राजस्थान में छत्तीसगढ़ भाई जिसकी जहाँ एग्जिस्टेंस होगी वहाँ उसकी बात होगी, अगर गठबंधन होगा तो। अब वो तो फैसला नहीं है, लोकसभा के स्तर पे होगा, स्टेट के स्तर पे होगा, वो तो आगे बात चल रही है, लेकिन पहल अच्छी है।